ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, आज की वीडियो में मैं मेरी दादी के गांव जटवारी, जो कोसी शेरगढ़ रोड पर पड़ता है, वहां की ये वीडियो मैंने अपलोड करी है, जहां मैं गया था। और वहां पर मैंने जो पुराने समय में कुछ खेतीबाड़ी के काम होते थे, जिनमें एक मेन काम माना जाता था चारा काटने वाली मशीन को चलाना, मुझे वहां पे जाके उसको देखने का समय मिला और चलाने का भी सौभाग्य मिला। हम लोगों की एक्सरसाइज लगभग खत्म हो गई है। पहले हमारी सब एक्सरसाइज खेतीबाड़ी के कामों में, गाय भैंसों के चारे के काम में और घरेलू कामों में पूरी एक्सरसाइज हो जाया करती थी। आजकल ये सब हमसे छूट गया है। कुछ ही घर, कुछ ही ऐसे जगहों पे रह गया है कि जहां पे हम थोड़ा बहुत पसीना बहा सकते हैं। ज्यादातर तो मशीनों के ऊपर डिपेंड रह गए, जो भी बिजली से चलती हैं, इंजन से चलती हैं, उनके ऊपर हम अपने कामकाज को निपटा देते हैं। देखिए, इसमें एक आदमी मशीन चलाता है, थक जाए तो दूसरा भी उसको सपोर्ट करता है। और गाय भैंसों के लिए चारा कूटने की मशीन है जो हाथ से चलाई जाती थी। बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। आप इसको चलाते हुए अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। इतना शरीर फिट हो जाता है कि आप पसीने पसीने हो जाते हैं और उसके बाद किसी पार्क में जाके किसी अलग एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसे हजारों काम हैं कि किसान के खेतों में, फील्ड में, घर में, कि जिनके द्वारा आप शरीर को फिट रख सकते हैं। बहुत सुंदर एक्सरसाइज हुई। मैंने यहाँ पे बड़ा आनंद लिया। बड़ा ही सात्विक भोजन और बड़े ही सीधे साधे लोग। इतने सीधे लोग कि छल कपट तो कहीं दूर तक है ही नहीं। हम लोग जितने ज्यादा मॉडर्न जमाने में घुसते जा रहे हैं, ऐसा दोहरा जीवन जीते चल जा रहे हैं कि जिसका कोई ठीक नहीं, जो हमारे शरीर को खराब कर रहा है, हमारे नेचर को खराब कर रहा है। हम पशुओं के साथ जुड़ते हैं, जीव जंतुओं के साथ जुड़ते हैं और अपनों के साथ जुड़ते हैं। देखिए, मशीन चलाते चलाते मेरी अच्छे से सांसें फूल गई थी, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, जो एक अच्छी निशानी है एक्सरसाइज के द्वारा बढ़ने से। यही हार्ट बीट अगर हम बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तब सांस फूल जाए या हार्ट बीट बढ़ जाए तो वो बीमारी की निशानी है। लेकिन आप एक्सरसाइज के द्वारा और काम के द्वारा अगर इस तरीके की आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिवेट कर लेते हैं तो ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है आपकी। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने घर के कामों में, अपनी फैक्ट्री ऑफिस के कामों में, बिजनेस में जब कभी मौका लगा करे कि मैं कुछ मेहनत के द्वारा अपने शरीर से पसीना निकाल सकता हूं तो जरूर निकालना चाहिए। और बाई चांस हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है, कोई हमारी फिजिकली एक्टिविटी नहीं है, तो 24 घंटे में से 1 घंटा हमें जरूर अपने शरीर के लिए देना चाहिए। देखिए, यहाँ पे ये हमारे भाई बांधव, हमारे जो दादी के भाई हैं रमन बाबा, उनके घर पे मैं गया हुआ था। जटवारी गांव है और बड़ा ही पवित्र गांव है। ये अच्छे लोग हैं, अच्छा गांव। और इसकी अच्छाई में एक हमारी ब्रज की एक लीला भी छुपी हुई है। यहाँ पे होलिका दहन होता है। ब्रज में सभी जगह पूरे देश में होली मनाई जाती है, लेकिन यहाँ की होली कुछ अलग ही अपना महत्व रखती है। यहाँ पे जो भक्त प्रहलाद के समय में जो एक घटना घटी थी, वही घटना यहाँ पे हर साल दोहराई जाती है। एक होलिका रखी जाती है और उस होलिका में पूरा जितना लगा सकते हैं लकड़ी, उपले, और खूब अच्छे से लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है। और उसमें फिर जब आग लगाई जाती है तो उसमें इस जटवारी गांव में एक पंडा होते हैं, जो जैसे भक्त प्रहलाद उस आग में बैठ गए थे, ऐसे ही इस आग में होके वो पंडा हर साल निकलते हैं।
बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है। वो इतने भक्तिभाव के साथ निकलते हैं कि उनके शरीर पे कोई आंच नहीं आता, न पैरों में छाले पड़ते हैं, न शरीर झुलसता है। एक भक्ति इतनी अंदर से आ जाती है कि जो भक्त प्रहलाद सकुशल बचे थे उस होलिका में से, ऐसे ही आज इस कलयुग में भी ये होली मनाते हुए, होली में पूरी तरीके से धू धू करके जलती हुई होली आज भी उस भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि भक्ति हमेशा शक्तिशाली होती है। बुराई पे अच्छाई की हमेशा जीत हुई है और आज भी होती है। ये कलयुग में साक्षात आप देख सकते हैं, जब होलिका दहन होता है तो एक फारन में निकलता है यही पंडे, और ऐसे ही आपकी जटवारी गांव में निकलते हैं पंडे। बड़े ही होलिका के भक्त प्रहलाद के और विष्णु भक्त जो पंडे होते हैं वो अपनी भक्ति भावना को इतनी जागृत कर लेते हैं, इतना संयमित जीवन जीते हैं कि आग की लपटें उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो आप गांव में, जटवारी में, फारन में, ब्रज में, आप जहां जहां जाएंगे हर गांव की अपनी कुछ न कुछ ऐसी मान्यता मिल जाएगी कि जो अपने आप में अनूठी और अद्भुत है। बहुत ही अच्छे और सच्चे लोग हैं और बहुत ही अच्छा खान पान है। सभी आगंतुकों का, अपने चित परिचितों का बहुत अच्छा स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और बड़े ही भाव से मेलजोल के साथ आपको इतना भाव विभोर कर देते हैं कि आपका आने का दिल ही नहीं करता। खान पान तो पूछिए मत, ऐसा देसी और पौष्टिक आहार कि आप कुछ दिन रह जाएं और काम न करें तो मैं कहता हूं दिल्ली से भी और शहरों से भी ज्यादा आप सेहत को पालेंगे। सेहत मोटापे, मतलब सेहत से मतलब ताकत नहीं, मोटापा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे गांव में ऐसा शुद्ध खाना जिसको खा के आप अच्छे से अपने कामकाज कर लेते हैं और अपने जीवन को बढ़िया से चलाते हैं। देखिए, होली की एक छोटी सी कहानी से आपको अवगत कराऊं कि होली क्यों मनाई जाती है। क्योंकि ब्रज की बड़ी लंबे समय से परंपरा है, होलिका दहन होता है। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको हिरण्यकश्यप एक हुए हैं राक्षस और उनके पुत्र हुए प्रहलाद। और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के अति विरोधी थे और उन्होंने भगवान से, भोले शंकर से पहले ऐसे कुछ वरदान प्राप्त कर लिए थे कि मैं कभी न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं, न दिन में न रात में, भीतर न बाहर। कुछ ऐसे वरदान ले लिए थे जिनकी बदौलत वो चाहते थे कि मैं अब अमर हो गया और वो अपने आप को भगवान कहलाना चाहते थे। तो लेकिन उनके पुत्र ने ये नहीं माना। उन्होंने कहा भगवान तो सिर्फ एक ही है, विष्णु है, मैं उनकी आराधना करूंगा। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुला के एक षड्यंत्र रचा के प्रहलाद को तुम अपनी गोद में लेके बैठ जाना और इसको भस्म कर देना। लेकिन कौन हुआ चाहेगी कि अपने भतीजे को वो अग्नि के हवाले करे। अपने भाई का मान रखते हुए उन्होंने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और होलिका में बैठ गईं। लेकिन जैसे ही होली में अग्नि प्रज्वलित हुई, उन्होंने अपनी जो चुनरी जो आग से प्रोटेक्ट करती थी उसको अपने भतीजे के ऊपर, प्रहलाद के ऊपर रख दिया और खुद आग के हवाले हो गई। तो ये बड़े एक भाव विभोर करने वाली एक घटना घटी थी उस समय पे, और तभी से होलिका दहन होता है। और ऐसी होली जो अपने भतीजे को उसने बचाया अपने प्राण देके, और हर बुआ का यही बनता है कि अपने भतीजों को वो अपनी जान देके भी, बहन भी अपने भाइयों के लिए पूरी जान निछावर कर देती हैं। तो होलिका ने भी अपने भतीजे के लिए अपनी जान निछावर करी थी और अपने आप के नाम को और अपने भक्त प्रहलाद, और आज कहता हूं कि हमारे ब्रज के जो पंडे जो आज भी इस होलिका में होकर निकलते हैं उनको अजर अमर कर देते हैं और आज भी ये परंपरा मनाई जाती है। मैं यहाँ गया था, मुझे सौभाग्य मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने बाबा साहब का जो मेरी दादी के भाई हैं, और बड़ा ही इन्होंने मेरा आदर सत्कार किया और बहुत ही आनंद आया। जितना दिन भी, जितने समय में रहा, बड़े आनंद के साथ रहा। मैं बड़ी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, मेरे सभी चित परिचित, मेरे रिश्तेदार सभी को खूब ऐसा फलीभूत करे कि वो खूब बढ़े और अपनी तरक्की करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।